हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में। और हमने इससे पहले संज्ञा का एक थियोरेटिकल वीडियो बनाया है, कृपया इससे पहले वो देखें। अब की बार हम जितने भी टॉपिक्स बनाएंगे जैसे कि सर्वनाम, तो एक ही वीडियो में पूरी की पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू डालेंगे ताकि आपको कहीं पे और जाना ना पड़े। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के अगर नाम की बात करें तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो नदी जो है पूरे के पूरे जितने भी भारत, पूरे संसार में जितनी भी नदियाँ पाई जाती है उसके बारे में है, इसलिए जो नदी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे जातिवाचक, क्योंकि ये पूरे के पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रही है। गंगा शब्द किस वेद के अंतर्गत आता है? तो गंगा जो है, जो नदियों में भी एक पर्टिकुलर नदी का नाम आ गया, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी दोस्तों। तो गंगा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जो शब्द किसी जो शब्द किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा जो होता है उसे ना तो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, न ही ये किसी का नाम है, न किसी ये हमें समुदाय का बोध करा रहा है, इसलिए बुढ़ापा में जो है भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। मिठास शब्द किसका उदाहरण है? तो मिठास जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना जो होती है, सेना, भीड़ और कक्षा निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सेना जो है पूरी की पूरी एक समूह को रिप्रेजेंट कर रही है, भीड़ भी पूरे पूरे समूह को, और कक्षा भी एक छात्राओं के समूह को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए जो सेना, भीड़ और कक्षा जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। सोना, चांदी और पानी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं? तो सोना, चांदी, पानी एक पदार्थ हैं, वस्तुओं के नाम हैं। तो ये जो होता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्य जो है वस्तुओं के, पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। और कहीं पे अगर द्रव आ जाए तो द्रव जो है तरल पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों भाववाचक संज्ञाएं जो है वो कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है? तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से बनाए जा सकते हैं। कोई जातिवाचक शब्द हो गया, उससे भाववाचक बनाया जा सकता है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव, उससे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम कुछ भी हो गया, जैसे कि अपन एक देख लेते हैं, जैसे कि मम देख लेते हैं। मम से क्या हो जाता है? मम से ममत्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और विशेषण में देख लो, जैसे कि सुंदर हो गयो, तो सुंदरता, सुंदरता हो जाएगा सुंदर से। कोई क्रिया से अगर देखना चाहो तो जैसे कि उतरना, तो इसकी जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी उतराई, ठीक है दोस्तों। और अवयव से भी इसी प्रकार, जो जिसमें जो शब्द होते हैं उससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। सुंदर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो सुंदर विशेषण से भाववाचक संज्ञा होगी, एक तो सुंदर भी बन सकता है दोस्तों और एक सौंदर्य भी बन सकता है, ये दोनों शब्द बन सकते हैं। इससे आगे आप मत चलना, कोई कर देता है सौंदर्यता कर देता है, सौंदर्यता नहीं हो सकता है, एक साथ आप है ना 2 प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, तो ये गलत हो जाए। तो इसका सुंदर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदरता और सौंदर्य। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। आजकल हर घर में विभीषण पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पे विभीषण में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पे विभीषण जो है पूरे के पूरे, जो इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल हर घर में जो बच्चे हैं ना, विभीषण, ये तुलना हो रही है यहाँ पर। विभीषण मतलब जो घर का भेद दूसरों को बताता है और घर का नुकसान करवाता है, उसे विभीषण की संज्ञा दी गई है। तो ये पूरे के पूरे समूह को बताया गया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पंडित जी है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, लेकिन यहाँ पर पंडित जी किसके बारे में कहा गया है? तो ये पंडित जी जो है नेहरू लाल जी के बारे में कहा गया है। तो यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ये पंडित जी वैसे है तो जातिवाचक शब्द, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, नेहरू जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये पंडित जी शब्द व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हरियाली जो है एक ना तो किसी जाति का भाव करा रही है, ना किसी समूह का, ना किसी द्रव्य का, यहाँ एक भाव बता रही है, इसलिए हरियाली भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है?
तो संज्ञा जो है हिमालय बिल्कुल स्थान का नाम हो गया, क्रोध भाव हो गया, दूध द्रव्यवाचक शब्द द्रववाचक शब्द हो गया, और यहाँ से जो वह हो गया ये एक सर्वनाम हो गया है दोस्तों, इसलिए यह एक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा को अन्य किस भेद का उपभेद माना जाता है? तो दोस्तों ये जो होता है जातिवाचक संज्ञा का उपभेद, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, एक तो होते हैं समूहवाचक और एक होते हैं द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये जो द्रव्यवाचक है ये जातिवाचक का उपभेद हो गया। ममता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ममता दोस्तों जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो सर्वनाम है एक मम, उसमें ता प्रत्यय लगाकर ममता बनाया गया है और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। तो क्रिया जिसके पीछे, साधारणतः क्रिया किसे कहा जाता है? जिसके पीछे ना शब्द होता है, वह जैसे कि करना, खाना, पीना, दौड़ना, नाचना, कूदना। इसी प्रकार जैसे बलाई में तो नहीं, ये बलाई जो होता है एक अवयव शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगने से भाववाचक जरूर है लेकिन ये क्रिया नहीं है। उसी प्रकार अपना जो होता है ये एक सर्वनाम हो गया निजवाचक, और वीरता जो होता है ये भी एक विशेषण हो गया। और यहाँ पर जो सजावट है यह क्रिया होगी। सजावट क्रिया क्या होती है? सजाना, और सजाना में आवट प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गई सजावट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संज्ञा के MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर। और अगले जो वीडियो आएगा उसमें दोस्तों हम सर्वनाम प्लस उसमें MCQ भी जोड़ देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम हिंदी के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, हमारी वैसे एडिटिंग और सुधारने की प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से जो आपको कमी लगी हुई इस वीडियो में वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।